किया था कि डेलब्रुक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए रेप्लिकेशन को 3 भागों में बांटा था। डेलब्रुक ने बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो 3 प्रकार का हो सकता है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और कौन सा हो सकता है, डिस्पर्सिव। ठीक है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव 3 प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का हो सकता है। हम बात करने जा रहे हैं बच्चों कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन किसे कहेंगे, कल लिखवाया गया था, एक डीएनए से संतति डीएनए के निर्माण या दूसरे डीएनए की कॉपी के निर्माण करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, सबको क्लियर है? क्लियर है? लाली, प्रिया, श्रद्धा, कृष, सबको क्लियर है? चलिए बच्चों, कंजर्वेटिव टाइप में क्या होता है, देखो एक डीएनए ऐसे होगा, इसके दोनों स्ट्रैंड्स ऐसे होंगे, ये 5 प्राइम, अगर ये 5 प्राइम है तो ये कौन सा प्राइम होगा, 3 प्राइम। 5 प्राइम होगा तो ये कौन सा प्राइम होगा, 3 प्राइम। अच्छा ये 3 प्राइम है तो ये क्या होगा, यहाँ पे 5 प्राइम है तो 3 प्राइम, 3 प्राइम है तो यहाँ पर अपोजिट होगा 5 प्राइम। क्लियर है सबको? चलो ठीक है, ऐसे बनेगा। जब रेप्लिकेशन करना होता है बच्चों तो इसमें वो वाला पोर्शन जहां पर रेप्लिकेशन होगा वहां से खुल जाता है, वहां से खुल जाता है। हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक में रेप्लिकेशन शुरू हो गया तो यहां से यहां तक की बॉन्डिंग टूट जाएगी, बॉन्डिंग टूट जाएगी। ठीक है, ये बॉन्डिंग टूट गई। यहां पे क्या हुआ, ओपन हो गया, यहां पे बॉन्डिंग टूट गई। बच्चों कंजर्वेटिव टाइप में क्या होगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट डीएनए की तरह काम करेंगे। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड किसकी तरह काम करेंगे, टेम्पलेट डीएनए की तरह काम करेंगे। टेम्पलेट डीएनए आप लोग कभी फोटो कॉपी कराए हो बच्चों, फोटो कॉपी जेरॉक्स कराए हैं आप लोग? अच्छा, ठीक है। तो फोटो कॉपी जब आप कराने के लिए जो अपनी ओरिजिनल कॉपी देते हो, फोटो कॉपी मशीन वाले को, वही कहा जाता है टेम्पलेट। क्या कहा जाता है, वही टेम्पलेट। मतलब ये डीएनए भी टेम्पलेट की तरह काम करेगा और ये डीएनए भी टेम्पलेट की तरह काम करेगा। इसका मतलब इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाएगी। तो पहले ये काम करेगा, ठीक,
फिर ये ब्लू वाले के ऊपर भी बनेगा एक, ब्लू वाले के ऊपर भी एक बनेगा, निकल गया। ठीक है बच्चों, अब ये 5 प्राइम है तो ये हो जाएगा 3 प्राइम, सॉरी यहां से देखो, ये 5 प्राइम ऊपर वाला रेड वाला था ना, तो उसके अपोजिट बन रहा है ना ये, तो ये 3 प्राइम होगा। अच्छा, ये ब्लू वाले बन रहा था, ब्लू वाला 3 प्राइम है, तो इसके अपोजिट ये बनेगा तो क्या बनेगा, 5 प्राइम होगा। एंड कौन सा होगा, 5 प्राइम। कुछ समय के बाद बच्चों ये दोनों स्ट्रैंड बाहर निकल जाएंगे, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में निकल जाएंगे बाहर। 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये है, ठीक, और ये क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक, और जो पुराना वाला डीएनए है बच्चों, वो फिर से बाइंडिंग करके नॉर्मल डीएनए की तरह बिहेव करने लगेगा, फिर से बाइंडिंग करके नॉर्मल डीएनए की तरह बिहेव करने लगेगा। और ये वाले जो डीएनए, जो नए बने डीएनए हैं बच्चों, ये आपस में बाइंडिंग कर लेंगे, आगे चल के ये आपस में बाइंडिंग कर लेंगे। बना लो इसे, फिर लिखवा देते हैं, बना लो फिर लिखवा रहे हैं। बच्चों दिखाई दे रहा है ना? लिख लिया बच्चों? चलिए इसमें देखिए लिख दे रहे हैं, होता क्या है बच्चों, इसमें लिखते जाओ साथ साथ। इस प्रकार के रेप्लिकेशन में, मैं कंजर्वेटिव डीएनए की बात कर रहा हूं, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की। इस प्रकार के रेप्लिकेशन में पैतृक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट डीएनए की तरह काम करते हैं। टेम्पलेट आप लोग समझ गए हैं?
बच्चों आप लोग टेम्पलेट डीएनए समझ गए क्या किसे कहते हैं? वही जिसकी कॉपी बन रही होती है, जिसकी कॉपी बनानी होती है, ओरिजिनल कॉपी। आप लोग फोटोकॉपी वाला कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों, जीवन भर काम आएगा, जीवन भर काम आने वाला है। फोटोकॉपी के लिए करने के लिए देते हैं ना, तो जो ओरिजिनल कॉपी जो पैतृक डीएनए है वो हमारा टेम्पलेट डीएनए है, उसी की तो कॉपी बनाई जा रही है। इस प्रकार के रेप्लिकेशन में पैतृक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट डीएनए की तरह कार्य करते हैं, टेम्पलेट डीएनए की तरह कार्य करते हैं। और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण होता है, जो आगे चल के आपस में बाइंडिंग करके एक नया डीएनए बना। डीएनए पैतृक डीएनए, पैतृक बार बार लिख लेना बच्चों, पेरेंटल, पैतृक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से अलग अलग नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण होता है, डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण होता है, जो आगे चलकर आपस में बाइंडिंग करके, आपस में बाइंडिंग, BINDING, बाइंडिंग मतलब बंध बनाकर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, बाइंडिंग करके नए डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। नए डीएनए का निर्माण करते हैं, आपस में बाइंडिंग करके नए डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो यही डीएनए है जिसे न्यू डीएनए या डॉटर डीएनए कहते हैं। जिसे कौन सा डीएनए कहेंगे? डॉटर डीएनए, DAUGHTER, डॉटर डीएनए कहते हैं, डॉटर डीएनए कहते हैं। तो कंजर्वेटिव का क्या मतलब हुआ बच्चों? कंजर्वेटिव मतलब जो पैतृक डीएनए था वो कंजर्व रहा है, पैतृक जो डीएनए था वो क्या कंजर्व रहा है, उसमें कहीं टूट फूट नहीं हुआ, पैतृक डीएनए कंजर्व हो गया। ठीक, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये सेम एज इट इज वापस मिल गया। मैंने बाइंडिंग बनाना छोड़ दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि टूट गया, बाइंडिंग है अभी भी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कंजर्वेटिव हो गया आप लोगों का, लिख लिया आपने कंजर्वेटिव? यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव से पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिस्पर्सिव के बारे में, क्यों? सेमी कंजर्वेटिव थोड़ा लंबा है, डिस्पर्सिव इन कंपैरिजन टू द अदर्स थोड़ा छोटा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले सेमी कंजर्वेटिव न लिखने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप सबको? मिटा रहे हैं बच्चों, ये बोर्ड मिटा रहे हैं यहां से। देखो, डिस्पर्सिव मेथड में बच्चों क्या होता है, ये जो डीएनए है ये अपनी लंबाई में पूरी तरह दिखाई दे रहा है ऐसे, डीएनए दिख रहा है ना बच्चों? इसको मैं किसी और कलर से कर दूं ताकि समझ में आए आप सब। ये 5 प्राइम एंड है, तो बगल वाला कौन सा एंड होगा? 3 प्राइम। बगल वाला कौन सा एंड होगा? पहले 5 प्राइम को यहाँ 3 प्राइम करते हैं बच्चों।
एंटी पैरेलल होता है। डीएनए कैसा होता है? एंटी पैरेलल होता है। अगर ये 5 प्राइम है तो इधर वाला कौन सा होगा? 3 प्राइम। क्या होगा? 3 प्राइम। वेरी गुड, ठीक है। और ये क्या होगा? ये फिर 5 प्राइम होगा। क्लियर है? डिस्पर्सिव का मतलब होता है टूटना, डिस्पर्सन होना, बिखर जाना, टूट के बिखर जाना। क्या होगा? नेक्स्ट फिगर में हम बनाएंगे, ये डीएनए अपनी पूरी लंबाई में, इस डीएनए अपनी पूरी लंबाई में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। डीएनए अपनी पूरी लंबाई में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। देखो कैसे। आप लोग ना ऐसे ऐसे बना लेना। ऐसे टूटा टूटा बना के फिर जब जोड़ोगे तब समझ में आएगा। ये देखो, ये जुड़ा, तो ये यहाँ आना था, तो ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा। समझ में आ रही बात? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ये टूट गया, ऐसे 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 टूट गया ना। समझ में आ रही बात? डीएनए अपनी पूरी लंबाई में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। डीएनए अपनी पूरी लंबाई में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। क्लियर है सबको? नजर आ रहा है बच्चों? इस फिगर को बनाइए। अब देखो, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, लेकिन इनके बीच में बॉन्डिंग तो अभी भी बनी रही। इनके बीच में बॉन्डिंग अभी भी थी। इनके बीच में बॉन्डिंग अभी भी बनी थी। आगे वाले फिगर हम देखेंगे कि ये बॉन्डिंग भी टूट जाती है, ये बॉन्डिंग भी टूट जाती है। मतलब क्या? ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। सबकी अपनी अपनी बॉन्डिंग आधा आधा बची रही थी। ब्लू वाला भी बना दिया जाए। ठीक है, इनके बीच की बॉन्डिंग टूट गई, इनके बीच की बॉन्डिंग टूट गई। समझ में आ रही बात? इनके बीच की बॉन्डिंग टूट गई। ठीक है बच्चों, अब आगे वाले फिगर में हम देखेंगे कि ये जो खाली जगह था ना, इसकी जगह नए डीएनए ने ले ली, इसकी जगह पर नया डीएनए ने स्थान ले लिया। देखो कैसे हुआ। ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। ठीक है, इनकी जगह पर, और ये कैसे थे? नए डीएनए जगह ले ली। बॉन्ड तो इनके पास पहले से था। ठीक, और काले वाले के पास अपना बॉन्ड था। देखो, अब बताओ, डीएनए के नए नए खंडों का निर्माण हो गया, डीएनए के नए नए खंडों का निर्माण हो गया, डीएनए के नए नए खंडों का निर्माण हो गया। यही था। अब ये फिर आपस में आकर के जुड़ जाएंगे, ये आपस फिर से आकर के जुड़ जाएंगे। ठीक,
ध्यान देना, जुड़ने का तरीका दूसरा होगा यहाँ पर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी अपन को। अरे दौड़ाएगा, देखो और फिर एक्चुअली जुड़ेगा कैसे, ऐसे जुड़ेगा, जुड़ेगा कैसे, ऐसे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा। दो अलग अलग, एक यहां से शुरुआत हुई थी बच्चों, देखो क्या हुआ, यहां से डीएनए अपने पूरी लंबाई में टूट गया, पूरी लंबाई में टूट गया, टूट करके क्या हुआ, फिर ये दोनों आधे आधे खंड भी अलग अलग हो गए, यहाँ पे अलग अलग हो गए, फिर इन सबके अपोजिट में एक एक नया डीएनए बन गया, एक एक नया डीएनए बन गया, फिर ये आपस में क्रॉस में जुड़ गए, ये आपस में क्या गए, क्रॉस में जुड़ गए, क्योंकि जो जिस स्ट्रैंड का रहेगा उसी से जुड़ेगा, तो ब्लू वाले से जुड़ गए, रेड वाले जुड़ गए, और जो ब्लैक वाला बना था वो दोनों स्ट्रैंड में आ गया, दोनों स्ट्रैंड में आ गया। इसको कहते हैं डिस्पर्सिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, डिस्पर्सिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। फिगर बना लिया है तो लिखवा दें, फिगर बना लिया, मिटा दे बच्चों, सभी का हो गया। यस सर, वेरी गुड, बहुत स्मार्ट हो तुम लोग। चल लिखो इसके बारे में, लिखिए। डिस्पर्सिव डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में, डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में डीएनए, पैतृक डीएनए अपनी लंबाई में, पूरी लंबाई में, पैतृक डीएनए अपनी पूरी लंबाई में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, पैतृक डीएनए अपनी पूरी लंबाई में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। पूरी लंबाई में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। कुछ समय पश्चात यह टुकड़े आपस में भी अलग हो जाते हैं, यह टुकड़े आपस में भी अलग हो जाते हैं, कुछ समय पश्चात यह टुकड़े आपस में भी अलग हो जाते हैं, यह टुकड़े आपस में भी अलग हो जाते हैं। यह टुकड़े आपस में भी अलग हो जाते हैं। अलग हुए इन टुकड़ों पर, अलग हुए इन टुकड़ों पर आगे चलकर नवीन डीएनए के निर्माण हो जाता है, अलग हुए इन टुकड़ों पर आगे चल करके नवीन डीएनए का निर्माण हो जाता है, अलग हुए इन टुकड़ों पर आगे चल के नवीन डीएनए का निर्माण हो जाता है, ठीक है, नवीन डीएनए का निर्माण हो जाता है। नवीन डीएनए का निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चों,
ये डीएनए पुनः आपस में जुड़कर ये डीएनए पुनः आपस में जुड़कर दो नए डॉटर डीएनए का निर्माण करते हैं। दो नए टू न्यू दो नए डॉटर डीएनए का निर्माण करते हैं। दो नए डॉटर डीएनए का निर्माण करते हैं। हो गया बच्चों? ये था डिस्पर्सिव मेथड। क्या था ये? डिस्पर्सिव मेथड। ठीक है बच्चों, आखिर नाम डिस्पर्सिव क्यों पड़ा? डिस्पर्सिव पड़ने का कारण यह था बच्चों, ये डीएनए अपने पहले तो डिस्पर्सन मतलब टूट टूट के अलग हुआ, टूट टूट के अलग हुआ, टूट टूट के अलग हुआ, फिर इनमें भी बंटवारा हुआ, फिर इनमें भी बंटवारा हुआ, इसीलिए इसका नाम डिस्पर्सिव पड़ा। अच्छा, जो लिखवाया हूं, श्रद्धा क्या बोल दोगी पूरी लाइन? क्या तुमने लिखा है बेटा? बोलो बेटा। यस सर। बोलो। एक मिनट सर। डीएनए अपनी लंबाई में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। कुछ समय पश्चात यह आपस में भी अलग हो जाते हैं। अलग हुए इन टुकड़ों पर आगे चल के नकली डीएनए का निर्माण हो जाता है। ये डीएनए पुनः आपस में जुड़कर दो नए डॉटर डीएनए का निर्माण करते हैं। जी से रेप्लिकेशन की इस प्रक्रिया को डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन कहते हैं। लिख लो। रेप्लिकेशन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिस्पर्सिव डीएनए कहते हैं। डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मच मोर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपने पढ़ा था वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, बच्चों वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को फॉलो करता है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो है वो किसके द्वारा रेप्लिकेशन होगा? उसमें सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के द्वारा। ध्यान दो, वाटसन एंड क्रिक द्वारा जो बनाया गया डीएनए का मॉडल है उसमें किसके द्वारा रेप्लिकेशन होता है? तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा होता है। तो अगली हेडिंग अपनी होगी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। फिगर सबका बन गया है ना बच्चों? फिगर सबका बन गया है? ठीक। लिखो बच्चों इसमें। इस डीएनए रेप्लिकेशन की पद्धति का वर्णन इस डीएनए रेप्लिकेशन की पद्धति का वर्णन वाटसन एंड क्रिक ने किया था। वाटसन एवं क्रिक ने
किया था। जबकि बच्चों हमने पढ़ा है डिस्पर्सिव मेथड और हमने पढ़ा है कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। इसका वर्णन किया था, किसने किया था? डेल ब्रुक ने। किसने किया था? डेल ब्रुक ने किया था। ठीक है, डेल ब्रुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और सेमी कंजर्वेटिव का किसने किया है? वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने किया था। सेमी कंजर्वेटिव किसने किया था? वाटसन एवं, यस, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। बच्चों इस वाटसन एंड क्रिक ने तो इसको किया क्या? वर्णन किया, लेकिन इसको प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया था स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल लिखो। इस पद्धति को यानी सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को मेसल्सन, MESSELSON, मेसल्सन एंड स्टेहल ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया। ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया। ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया। प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया था। प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया था। बच्चों ये कोई बहुत कठिन नहीं है, कठिन होगा लेकिन जो मैं रूपांतरण बता रहा हूं वो आपको आसान होगा लिखने में। पहले फिगर बना देते हैं आप लोगों के लिए। ये क्या है बच्चों? डीएनए का एक स्ट्रैंड है। क्या है ये? डीएनए का एक स्ट्रैंड। इसमें हम बनाएंगे डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है, अगर ये 5 प्राइम है बच्चों तो ये क्या होगा? 3 प्राइम। सबको समझ में आ रहा है? सबको दिखाई दे रहा है बच्चों? और ये 5 प्राइम है तो इसके अपोजिट क्या होगा? 3 प्राइम। यहां क्या होगा? 5 प्राइम। वेरी गुड। अब पहले इसमें बॉन्डिंग बना दी जाए। आधा आधा इस कलर का, आधा आधा दूसरे कलर का। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि शौक से बनाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग भी कलर पेंसिल से बनाइएगा। जब एग्जामिनर देखेगा ना कि बच्चे ने शौक से बनाया है चीजें तो नंबर खूब देगा, नंबर खूब देगा। अच्छा, कामचोरी वाला काम समझ में नहीं आ जाता देखने से कि जल्दी जल्दी निपटाया है। बच्चों आगे चल करके ये डीएनए खुल जाएगा मान लो। अब हम यहां से इसको मिटा रहे हैं। होता क्या है बच्चों? ये डीएनए आगे चल के ऐसे ऐसे खुल जाएगा। आगे चल के ऐसे खुल जाएगा। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है आधा कंजर्व हो जाए। सेमी का मतलब हाफ और कंजर्व का मतलब सुरक्षित हो जाए। आधा आधा सुरक्षित हो जाए। बच्चों ये आगे चल के ऐसे खुल जाएगा और उसमें ऐसे 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 हाफ बॉन्डिंग नजर आने लगेगी। हाफ बॉन्डिंग नजर आने लगेगी। ठीक है, और एक नया डीएनए इन खुले हुए स्थानों पर धीरे धीरे बनने लगेगा। यहां से बनना शुरू करेगा, यहां से बनना शुरू करेगा और धीरे धीरे ये खुलता जाएगा और पूरा डीएनए अलग हो जाएगा और ये पूरा डीएनए अलग हो जाएगा और इनके बीच में 2 नए डीएनए आके मिल जाएंगे। देखो कैसे यहां से एक डीएनए बनता जा रहा है साथ साथ। ठीक, फिर यहां से भी एक डीएनए नया बनना जा रहा है, बनता जा रहा है।
और धीरे धीरे ये ऐसे डीएनए खुलता जाएगा, डीएनए खुलता जाएगा, ये डीएनए बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। हम अगले फिगर में देखेंगे बच्चों, हम अगले फिगर में देखेंगे कि ये डीएनए एक ऐसे ऐसे है, इसका जो दूसरा स्ट्रैंड वो ये बन गया था, ठीक है। और एक डीएनए यहाँ पर है, ब्लैक कलर का स्ट्रैंड है इसका, इस पे ग्रीन कलर का डीएनए बन चुका था, ग्रीन कलर का डीएनए बन चुका था, ठीक है। बॉन्डिंग बना लीजिए, लिखवा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा टास्क नहीं है ये। ठीक है, अब ये ब्लैक वाला 3 प्राइम था तो ये 5 प्राइम हो जाएगा और ये नीचे 3 प्राइम हो जाएगा। देखना प्राइम नहीं चेंज करना है, जो डायरेक्शन है वो मत चेंज कर देना, डायरेक्शन एज यूजुअल ही रहेगी सब, ठीक है। अब ये 5 प्राइम था रेड वाला, तो ये नीचे इसके 3 प्राइम होगा, अपोजिट में इसके ठीक क्या होगा, 5 प्राइम के अपोजिट, 5 प्राइम के अपोजिट क्या होगा बच्चों, 3 प्राइम, ये क्या होगा, यस। तो ये 2 डॉटर डीएनए बन गए, किससे बने हैं, यहां से। लेकिन इसमें एक खास बात है, इसका एक डीएनए पेरेंटल है, इसका एक डीएनए क्या है, पेरेंटल है, और इसका एक डीएनए क्या है, यहां भी पेरेंटल है, यहाँ का पेरेंटल या ओल्ड डीएनए, पेरेंटल, पेरेंटल डीएनए, और इसका भी यहाँ पे क्या है, पेरेंटल डीएनए। तो इसीलिए इसे कहा गया सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है। क्या कहा गया थे, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, लिख लो बच्चों इसको। इस विधि में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड धीरे धीरे खुलते जाते हैं, इस विधि में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड धीरे धीरे खुलते जाते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड धीरे धीरे खुलते जाते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड धीरे धीरे खुलते जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे खुलते जाते हैं। और जैसे जैसे डीएनए के स्ट्रैंड खुलते हैं, उसी प्रकार से इन दोनों स्ट्रैंड्स पर, जैसे जैसे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं, उसी प्रकार से इन दोनों स्ट्रैंड पर दो अलग डीएनए का निर्माण हो जाता है, दो अलग डीएनए स्ट्रैंड्स का निर्माण हो जाता है, दो अलग डीएनए स्ट्रैंड्स का निर्माण हो जाता है, डीएनए स्ट्रैंड। जैसे जैसे ये दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं, वैसे ही इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स पे दो अलग डीएनए स्ट्रैंड्स का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, इस प्रक्रिया को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। बच्चों इसको किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। और प्रूफ किसने किया था, मेसल्सन एंड स्टाहल ने, मेसल्सन एंड स्टाहल ने इसे प्रूफ किया था, मेसल्सन एंड स्टाहल ने इसे प्रूफ किया था, ठीक है। मेसल्सन एंड स्टाहल ने इसे प्रूफ किया
हम लोगों ने तीनों प्रकार के डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को पढ़ लिया है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को पढ़ लिया है। लेकिन हमें यह भी देखना है कि कैसे डीएनए जुड़ते हैं। तो आइए दिखा दें आपको कैसे डीएनए जुड़ जाते हैं आपस में। रेप्लिकेशन पढ़ लिया, अब कैसे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं मैं ये दिखाने वाला हूं। कैसे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं मैं यह दिखाने वाला हूं। देखो बच्चों, आप लोगों को याद होगा, ये वाला स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को? किसका बना रहे हैं? इतने को देख के आप लोग क्या बना सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं? आप लोग यह कह सकते हैं कि सर आप प्यूरिन बेस बना रहे हैं। अभी यह नहीं बता सकते कि हम एडेनिन बना रहे हैं कि ग्वानिन बना रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोग बता दोगे कि मैं क्या बनाया हूं मैं? एडेनिन बेस। क्या बनाया हूं मैंने? एडेनिन बेस। बच्चों, इसको हम देख करके आपको क्या लग रहा है हमने क्या बनाया हुआ है? एडेनिन बेस, ठीक है। एडेनिन बेस को हम लोग जोड़ दे रहे हैं नीचे, किससे? डीऑक्सीराइबोज शुगर से। डीऑक्सीराइबोज शुगर से। क्यों क्रिश, जोड़ने आता है ना? श्रद्धा? यस सर। देखो, ये H था, यहाँ पे क्या था? OH, नीचे क्या था? H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, क्योंकि 2 नंबर से तो ऑक्सीजन निकाला जा चुका है, इसीलिए डीऑक्सी है। यस, तो यहाँ पे H, यहाँ पे ऊपर OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH, ठीक है? ठीक है, सही चल रहा है। हम लोग यहाँ से ये निकाल दे रहे हैं, यहाँ से ये निकाल दे रहे हैं, ठीक। तो क्या निकल जाएगा? H2O निकल गया, पानी निकल गया, ठीक है, पानी निकल गया। अब बच्चों, क्या हुआ बेटा, बर्तन धो रहे हो क्या? क्रिश, आवाज आ रही थी, खाना बना रहे हो क्या? अच्छा अच्छा, किसी और का था, लग रहा है श्रद्धा का था। कोई बात नहीं बेटा, बनाना तो बताना। हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तुम लोग पढ़ाई करते करते क्या क्या कर लेते हो जी? हाँ बेटा, बहुत सीरियसली पढ़ाई करना है। पढ़ाई एक योग है। पढ़ाई क्या है? योग है। अब ये जुड़ गया, नीचे इसके H लटका हुआ है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ठीक है। क्रिस दिखाई दे रहा है? सभी को दिखाई दे रहा है? अब देखो, यहाँ पे OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH, CH2OH। ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। अब हम इसमें जोड़ेंगे H3PO4, H3PO4। क्या जोड़ेंगे? H3PO4, ठीक है। H3PO4 हो गया। इसका H और इसका OH निकाल लेंगे बाहर। इसका H, इसका OH बाहर की तरफ निकाल लेंगे, नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। अब अगर हम A करके इसे जोड़ दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखो कैसे जोड़ेंगे A करके। इतना फिगर बनाने के बजाय हम शॉर्ट में सीधे A लिख दे रहे हैं, यहाँ पे A, ठीक है। लाली, अगर हम यहां पर सीधे A लिख दें तो कोई दिक्कत इसकी जगह पर? कोई दिक्कत?
क्यों ए लिखा है? क्योंकि ये तो एडेनिन बेस ही था, एडेनिन बेस था, पूरा नहीं बनाए हैं क्योंकि बहुत बड़ा फिगर बनाना है, तो बार बार उसको नहीं नोट किया जाता, सीधे ए लिख दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, लेकिन हाँ ये पूरा चलेगा। अभी यहाँ पे क्या होगा? ओ एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर CH2, अब ओ एच नहीं, CH2O, CH2O, उसके बाद P, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड O, फिर OH, फिर नीचे भी OH, OH या OH कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, क्लियर है ये? यहाँ पे एक बीच में P के बीच में यहाँ पे एक O आएगा, ठीक है। अब ये बन गया, क्या बन गया? ये डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, एडिनिलिक एसिड। बच्चों ऐसे ही चारों आ जाएंगे, ऐसे ही चारों बन सकते हैं। मतलब क्या? अब एक के बाद एक दूसरा जोड़ के दिखा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं, ध्यान दो। सही है लालित बेटा, दिख रहा है? क्रिस, श्रद्धा बेटा, यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट, तुमने पकड़ लिया एक बार में। यहाँ पे O, यहाँ पर P, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक बना है सब? यस सर। अब बच्चों इसके नीचे एक और आके जुड़ेगा, एक और क्या? सपोज करो A आ गया है, तो अब आगे जाते G को जोड़ लेते हैं। क्या किसको जोड़ लेते हैं? G को जोड़ लेते हैं। यहां पर कैसे, किसको कर लेंगे? G को कर लेंगे, H, ठीक है। रुक जाओ बच्चों, बना तो ये ठीक है, डीऑक्सी ग्वानिडिलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिडिलिक एसिड, लेकिन जब ऊपर वाले से नीचे वाला एक जुड़ेगा न्यूक्लियोटाइड, तो वो कैसे जुड़ेगा? वो जुड़ेगा 3 नंबर वाले इससे, 3 नंबर वाले हाइड्रोजन से, 3 नंबर वाले हाइड्रोजन से जुड़ेगा, तो क्या निकल जाएगा बाहर? नहीं, यहां OH है ना, इस OH को अब नीचे ले आना होगा, इस OH को हम लोग ऊपर H करेंगे, नीचे OH करेंगे, ऊपर H करेंगे, नीचे OH करेंगे, हर जगह यही कर लीजिए, नीचे O करिए। बताते हैं क्यों। ये बच्चों यहां का H, OH ये पूरा, और ये सिर्फ H, क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। क्या वाटर या पानी निकल जाएगा बाहर? H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अपनी जगह पर रोटेट कर सकते हैं। अणु जो है OH ऊपर जा सकता है, H नीचे आ सकता है, रोटेट कर सकता है, रोटेट कर सकता है। लेकिन जब ये रोटेट करेगा तो इधर वाला खाली वाला ग्रुप यहां चला जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस को बैलेंस करने के लिए। कभी आप लोग पार्क में गए हैं? पार्क में गए हैं? अभी तो आप सबकी उम्र है पार्क में जाने की। बच्चों एक ऐसे आप लोगों को गेम दिखता होगा जिसमें छोटे बच्चे, एक बच्चा यहां बैठ जाता है, एक बच्चा यहां बैठ जाता है, एक बच्चा यहां बैठ जाता है, एक बच्चा यहां। अगर कोई मोटा बच्चा बैठ गया इस साइड तो ऐसे हो जाएगा, फिर इधर वाला लड़का टंग जाएगा, ठीक है। फिर मम्मी मम्मी चिल्लाएगा, मम्मी उठ गया उठ गया, तो फिर मम्मी आके दबाएंगे इसको तो ये उठ जाएगा। होता है, ये गेम खेलते हुए देखा है आपने? हाउ बोरिंग द गेम इज। पता नहीं बच्चे कैसे मजा लेते हैं, हमें तो देख के बोरिंग लगता है। ये होगा कुछ आनंद, ठीक है, बोरिंग नहीं देखना। मैं दूसरा कुछ बताना चाहता, इसे कहते हैं
बैलेंस करना, इसे कहते हैं बैलेंस करना। अगर हमने ऊपर से OH को नीचे लाया है बच्चों, तो यहाँ पर जो 2 प्राइम पर खाली जगह थी वो खाली था, ये खाली वाला स्थान ऊपर जाएगा, खाली वाला स्थान ऊपर शिफ्ट हो चुका होगा, तभी बैलेंस बना हुआ है, तभी बैलेंस बना हुआ है। अदरवाइज पूरा मॉलिक्यूल उलट जाता, पूरा मॉलिक्यूल उलट जाता। मोटा बच्चा इस पे बैठा है, हल्का बच्चा तो टंग जाएगा, मम्मी मम्मी चिल्लाएगा, क्या करेगा? तो अगर ये ऊपर से हमने नीचे लगाया, ऊपर से नीचे लगाया, तो यहाँ पे खाली वाला स्थान यहाँ पर हो गया होगा, ठीक है। खाली वाला ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन निकल गया था वो कहां पर था, अब वो ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, ठीक है। समझ में आई बात बच्चा? क्यों कृष, श्रद्धा, लाली और हमारे बच्चे, समझ में आया? उदाहरण से समझ में आता है जी चीजें, ठीक से उदाहरण मैं बता पाता हूं? अरे बच्चा तुम लोग तो डरा ही देते हो जी। तो अब सीधे O बीच में लगा दे रहा हूं। O कहां लगा दे रहा हूं? बीच में लगा दे रहा हूं, ऐसे ऐसे जोड़ लेते हैं, यहां से O, ठीक है। अभी सही समझ में आ रहा है? अच्छा एक और जोड़ते हैं, एक और अपनी तरफ से तुम लोग भी अपनी कॉपी में जोड़ के देखो। AG हो गया, चलो इस बार T जोड़ के देखते हैं। सही बनाया है मैंने? श्रद्धा, ये सही बना है? बिल्कुल बना है सही। क्या बना है ये? बिल्कुल सही बना हुआ है। बिल्कुल सही बना हुआ है बच्चों। इसका मतलब आप लोग पूछ सकते हो कि सर क्या जो सबसे पहला वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, किसी भी DNA में जो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें फास्फोरस ग्रुप जुड़ा होगा? जी हाँ, उसमें फास्फोरस ग्रुप जुड़ा होगा। जो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, चाहे वो इधर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाए, चाहे 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाए, दोनों में जो फर्स्ट होगा, इसीलिए पता चल जाता है कौन सा सिर है। DNA का सिर कैसे पता चलता है? क्योंकि उसमें फास्फेट ग्रुप जुड़ा रहेगा। बाकी सब में से फास्फेट ग्रुप निकल गया है, सब फास्फेट ग्रुप निकल चुका है, फास्फेट ग्रुप निकल चुका है। समझ में आ रही है बच्चों ये बात? बच्चों समझ में आ, ठीक। तो इसे कहते हैं 1 से 2 न्यूक्लियोटाइड, 2 से तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, इसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। किसे कहते हैं? पॉली, इसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब अपोजिट दिशा में ये किससे जुड़ेगा? ए किससे जुड़ता है? ए किससे जुड़ेगा? टी से, थायमिन से। किससे जुड़ेगा? ठीक बनाया मैंने टी, मैंने टी ठीक बना? हाँ नो, बिल्कुल ठीक बनाया है। क्यों? क्योंकि अगर ये इस दिशा में है तो उधर से वो अपोजिट आएगा ना, अपोजिट एंटी पैरेलल होते हैं ना बच्चों, ऐसे जाएगा तो वो ऐसे आएगा ना। तो अब यहां से बनाएंगे ना, तो इस दिशा से देखो, जब हम छत पर से उल्टा देखेंगे तो टी कैसा दिखेगा? जैसा दिखेगा वैसा दिखा रहा हूं। तुम सोचो यहां से देखो, गुड़िया, एक गुड़िया यहां से ऊपर से देख रही है छत पर से, तो उसे टी कैसा दिख रहा है? सीधा ही दिख रहा है। वो तो कहीं नहीं, टी तो ऐसा ही होता है मम्मी। हाँ सही, टी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब तुम लोग कॉपी पे बनाओ, ऐसे ही कॉपी पे बनाना। कैसे बनाओगे? यहां से सीधे ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना, एक ऐसे ऐसे, फिर सी सी सी, ऐसे सी, फिर ऐसे सी, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये वाला फास्फोरस CH2 O। दिखाई नहीं दे रहा? अभी दिखवा देते हैं बेटा। दिख गया क्या? कोई बहुत बड़ी चीज बना ही नहीं है, इसी को धीरे धीरे बनाते जाओ।
करना क्या है, इस टी से थोड़ा ऊपर रखना हमेशा शुगर को, टी से थोड़ा ऊपर। देखो ये यहाँ पे ऊपर है ना, तो यहाँ पे भी जो उल्टा बना तो ये टी को थोड़ा इसको ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ रखना। यहाँ पे भी बनाना तो थोड़ा पीछे की तरफ रखना। धीरे 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 पूरा जुड़ते हुए चला आएगा और इस प्रकार से एक डीएनए का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से एक डीएनए का निर्माण हो जाएगा। डीएनए इसी प्रकार से जुड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? डीएनए कैसे जुड़ता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे जुड़ती है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग किसी अन्य नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ